हेलो हेलो हेलो। पूरा कोचिंग में सबसे स्मार्ट मास्टर कौन है? कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये सेकंड खत्म नहीं हुआ है क्या रे? आज हो जाएगा। समस्थानिक के उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे ना। हे रे बाबू। समस्थानिक के उपयोग, है ना। देखो चला, कार्बन का नाम सुने हो? कार्बन 14 जो होता है, कार्बन 14 जो होता है, इसका उपयोग हम लोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए करते हैं। कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए करते हैं। किसका उपयोग? जीवाश्म समझते हो? सड़े गले पदार्थ जो बहुत दिनों से जमीन के अंदर पड़े हुए हैं, उसकी उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कार्बन 14। उसके बाद यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। हम लोग कहाँ करते हैं? यूरेनियम 235 का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं दोस्त? नाभिकीय रिएक्टर में। कहाँ करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, ईंधन के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में क्या के रूप में? ईंधन के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम 235 का। सही है। उसके बाद आर्सेनिक 74 का नाम सुने हो? इसका उपयोग ब्रेन ट्यूमर के उपचार में करते हैं। किसमें करते हैं? ब्रेन ट्यूमर के उपचार में करते हैं। किसका उपयोग? आर्सेनिक। सोडियम 23 का उपयोग रक्त का थक्का का पता लगाने में करते हैं। क्या चीज में करते हैं? 23 बोलो, या 23 समथिंग होता है तो इसको 24 बोल दो। सोडियम 24 का उपयोग रक्त का थक्का का पता लगाने में करते हैं। आयरन जो है, आयरन कितना? 26 का उपयोग एनीमिया रोग के उपचार में करते हैं। किसके उपचार में? आयोडीन 131 का उपयोग घेघा रोग के उपचार में करते हैं। किसके उपचार में? और कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। किसके उपचार में करते हैं? कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में, कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में, यूरेनियम 235 नाभिकीय रिएक्टर में, आर्सेनिक 74 ब्रेन ट्यूमर में, सोडियम 24 रक्त का थक्का का पता लगाने में, आयरन 26 एनीमिया के उपचार में, आयोडीन 131 घेघा रोग का पता लगाने। सही है। आयोडीन 131 जो है घेघा रोग का क्या लगाने में? पता लगाने में किया जाता है। ठीक है।
अब इसको रट्टा नहीं मारना है, और एक दो भी है, लेकिन मेनली यही है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन इसको रट्टा नहीं मारना है। कोबाल्ट से कैंसर, आयरन एनीमिया, आयोडीन घेघा, बोलो, सोडियम रक्त का थक्का, यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में, यूरेनियम कहाँ, नाभिकीय रिएक्टर में, कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता लगाना। सही है। कार्बन के समस्थानिक कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्ठी में क्या के लिए, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग घेघा रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में। आयरन 100 Fe के समस्थानिक Fe26 का उपयोग एनीमिया रोग के उपचार में। आयरन की कमी से इसे भी एनीमिया रोग होता है। आर्सेनिक के समस्थानिक आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में। कोबाल्ट के समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर का उपचार में किया जाता है, क्योंकि इससे कौन किरण निकलता है, गामा। गामा से ही कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी होता है। क्या होता है, कैंसर का उपचार दो तरीके से होता है, एगो रेडियोथेरेपी या एगो कीमोथेरेपी। कितने तरीके से, कौन कौन, एक रेडियोथेरेपी और एक क्या, कीमोथेरेपी। ठीक है, अभी हमको लगता है आरके सर का कीमोथेरेपी होता है, अभी 4 गो हुआ है। कीमोथेरेपी भी एक प्रकार का मेडिसिन दिया जाता है। रेडियोथेरेपी में एक्स गामा किरण गुजारा जाता है, जिससे कैंसर के हानिकारक बैक्टीरिया को मारा जाता है। ये कैंसर जीवाणु जनित रोग है, कार्सिनोजेनिक जीवाणु से कैंसर होता है। किस जीवाणु से होता है, लेकिन जीवाणु जनित होने के बाद भी जबकि जीवाणु जनित रोग का उपचार है एंटीबायोटिक जो हम लोग खाते हैं, प्रतिजैविक, क्या है, जीवाणु जनित रोग का ही उपचार है। वायरल डिजीज का कोई उपचार नहीं है, लेकिन जीवाणु जनित रोग का क्या है, उपचार है। लेकिन कैंसर का फिर भी उपचार नहीं है। इसलिए उपचार नहीं है क्योंकि यह अनियंत्रित कोशिका विभाजन है। क्या है ये, मतलब अभी यहाँ कोशिका विभाजित हुआ, थोड़ी देर के बाद वहां, फिर वहां, फिर वहां, अनियंत्रित रूप से सेल का डिवीजन होने लगता है, जिसके कारण सभी सेल क्या हो जाते हैं, कमजोर होकर नष्ट हो जाते हैं। कैंसर का लगभग उपचार जो है अपने भारत में नहीं है होता, हाँ, लेकिन विदेशों में इसका उपचार संभव है। विदेशों में उपचार हो रहा है, देखता ना, युवराज सिंह करवा के आया ना, खून का उल्टी कर दिया था बेचारा, लेकिन अभी देखो कितना बढ़िया जिंदा है। थोड़ा कमजोरी हुआ है लेकिन फिर भी। उर्मिला मतोड़कर को देख लो, कैंसर था उसको, लेकिन अभी वो क्या है, ठीक है। तो विदेशों में इसका उपचार संभव है, लेकिन उन लोगों ने अपने उस उपचार के तरीके को पेटेंट करवा लिया है, हम लोगों को देता नहीं है। हम लोग हैं कि भैया खोज पाते नहीं, हम लोग राम मंदिर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो कैसे खोजेंगे। और राम जी का अगर ऐसा कर दें कि पूरा भारत को कैंसर मुक्त कर दें, देखो बात है, उसके लिए चला शोध ही करना होगा। शोध करने के लिए वैसे संस्थान की आवश्यकता है, तो एक के को एगो उधर 2 4 5 गो लैब है, और वो समझो रामे भर लोग नौकरी लेके अपना सूत रहा है। क्योंकि टैलेंटेड लोगों को जगह मिलेगा तब तो कुछ करेगा, नहीं तो विदेशों में, अमेरिका वगैरह में कैंसर का उपचार है, लेकिन हम आप नहीं जा सकते हैं, वहाँ करोड़ों की फीस लगती है। अब कैंसर के उपचार में 5 करोड़ टका लगेगा, तो 5 करोड़ रहेगा तब ना हम आप जाइएगा, तो लोग मर ही जाता है। बोलो ना, जैसे हम हम जाएंगे सर चला, तो उतना पैसा रहेगा तब ना हम जाएंगे। अच्छा मान लो रहेगा भी, तो बाल बच्चा जाने देगा तब ना, कहेगा बाबा आप जे हुआ से हुआ, चल दीजिए आप। तो कहते हैं चला कैंसर, अब अभी कैंसर जो हो रहा है चला, ये और ज्यादा बढ़ेगा। पहले तुम आज से 25 30 साल पहले कैंसर के इतने पेशेंट नहीं थे जितने अब हैं। अभी कैंसर का पेशेंट हर 10 आदमी में एक आदमी हो रहा है। तुम भी अपने अगल बगल में कितने लोग जानते हैं जो कैंसर से मरे हैं, हाथ खड़ा करो। आप लोग जानते हैं जो कैंसर से मरे हैं, तो यही संख्या जो है ना 10 गुनी हो जाएगी आने वाले 10 साल में। इसलिए कि हम लोग उर्वरक का उपयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। वो जो उर्वरक मार रहे हैं ना हम लोग, यूरिया, डीएपी, जिंक,
उसका उपयोग इतना तेजी से कर रहे हैं चला कि हम लोग आलू नहीं खा रहे हैं, खादे खा रहे हैं। कभी आलू के खेत में 40 किलो, 50 किलो कट्ठा में खाद पड़ रहा है। मकई ले लो, केला, केला में तो 4 गो पेड़ में 1 बोरा खत्म, उतना खाद दिया जा रहा है। तो वो धीरे धीरे जब हम लोग खा रहे हैं तो धीरे धीरे मामला जो है गड़बड़ा रहा है। एगो हमारे गांव में डॉक्टर साहब थे, वो एक बार खेती के, वो उनको पता था कि भैया उर्वरक से ऐसा होता है, तो क्या किए, कंपोस्ट बनवाए गोबर का, वो डाल के खेत में डाले, तो उनका आलू जो है इतने बड़का बड़का हुआ। वो जो है गेहूं की है तो सरसों के दाना के बराबर हुआ। तो हमारी खेतें जो है वो उस उर्वरक की लालची हो गई है, और धीरे धीरे लेकिन चला ये चीजें बढ़ती जाएंगी। अभी देखो हमारे आंख के सामने में मनोज हम लोग के साथ पढ़ाते थे, कैंसर से मर गए। आर के सर अंतिम समय है, कहियो कहियो टिकट गिर जाएगा, विकेट एकदम गिरना ही गिरना, चूंकि हो गया तो बचना है नहीं। तो हो सकता है कब किसको ये हो जाए, तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, वो होगा, जिसको होना है वो हो जाएगा। ये जेनेटिक भी है चला। अभी तो अब समझो कि 30 साल 35 साल के लोगों को शुगर हो रहा है। मेरा एगो दोस्त है, भाई है, एगो दोस्त एगो भाई, पूरा 350 शुगर है, 250 शुगर है, 280 चलता है। हम बोले क्या हुआ रे, कहता है 280 शुगर है। हम बोले आज साला मर जाओ। 280 शुगर क्यों है, तो भाई 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 में बंटवारा हो गया, झगड़ा हो गया, वह सोच में लगल है, 2 कट्ठा जमीन मेरा चल गया। अब साला ना वो किडनी काम करेगा ना हार्ट काम करेगा, धीरे धीरे मर जाएगा। तो चला टेंशन लेना है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेना है। कहते हैं सोडियम के समस्थानिक 24 का उपयोग रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। अल्प रक्तता, एनीमिया समझते हो ना। अल्प का मतलब कम, रक्तता का मतलब खून। अल्प रक्तता क्षय रोग की जांच में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फ्लोरीन 59 का। ये सब नहीं पूछेगा, पिछला पेज में जो था वही इंपॉर्टेंट था। अस्थि रोगों के उपचार में किसका? फास्फोरस 32 का। पौधे में उर्वरक के प्रभाव की जांच करने में किसका? कार्बन 12 का। तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइन के रिसाव का पता लगाने के लिए किसका? सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं? पोलिनियम के। कितने? 27। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने पर समस्थानिक बदल जाएगा? न्यूट्रॉन दोनों में अलग अलग था कि सेम था? अरे छोटा, कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, न्यूट्रॉन अलग अलग ना था। एकरा में न्यूट्रॉन था 6, एकरा में न्यूट्रॉन था 8। समस्थानिक को रासायनिक विशेषता हम बोले थे, चला समस्थानिक देखो दोनों तत्व समान है तो रासायनिक विशेषता समान के अलग अलग? तो समस्थानिक में रासायनिक विशेषता समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? अलग। क्लियर है? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग। अब संभारिक, संभारिक में क्या बराबर होगा? भार। संभारिक में क्या बराबर होगा? भार। देखो का ये 14 14 भार बराबर है, ये 40 40 भार क्या है? बराबर है। कहते सम सम का मतलब बराबर, भार का मतलब भार। विभिन्न परमाणु, विभिन्न परमाणु है कि एक ही परमाणु है? क्योंकि अलग अलग तत्व है ना। विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संभारिक। संभारिक में नाभिक की संख्या, नाभिक मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नाभिक बोले तो आप इसका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन निकालिए, इसका n प्लस p निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन होगा 14 में से 6 गया 8, अब प्रोटॉन होगा 6 तो कितना हो जाएगा? 14। अब इसका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन निकालिए। हाँ, 7 प्लस 7 बराबर कितना? 14। तो देखो तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर है कि नहीं है? यानी नाभिक बराबर है कि नहीं है? नहीं है। सम न्यूट्रॉनिक में क्या समान? न्यूट्रॉन। देखो 14 में से 6 गया, हाँ, 16 में से 8 गया, यहाँ देखो 31 में से 15, 16, 32 में से 16। कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, विभिन्न तत्वों के परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो क्या कहलाती है?
सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या समान होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने आता है ना? जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं, पिछला 6 से 7 क्लास हम पढ़ाए, उसको कर लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। नहीं तो अगला चैप्टर का वेट कीजिए। आज शायद कितना बच्चा हुआ है? इसके बाद क्या है? अरे अभी हम लोग कहाँ हैं? अरे इधर कर यार, यहाँ है ना। आज कंप्लीट कर देंगे, आज कंप्लीट कर देंगे, या नहीं थोड़ा बहुत बचेगा, कर ही देंगे। सम इलेक्ट्रॉन, कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां से कंटिन्यू कीजिएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या समान होगा? इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे, इसका ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 16। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 1। तो तुम गौर से देखो, 8 और 2 10, यहां होगा 6 और 4, ये होगा 2 दून 8 10, 7 4 11 में से 1 गया 10। ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? देख लो, 8 3 11 में से 1 गया 10, 12, ये 12 24 में होता है। 12 में से 2 गया 10, 11 में से 1 गया 10, 13 में से 3 गया 10, 9 1 10। 2 को माइनस हो जाएगा, 8 2 कितना? 10। एक होता है आइसोडाइफर। आइसोडाइफर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतराल समान होता है, अंतर समान होता है, यानी n माइनस पी इसमें जितना होगा, n माइनस पी इसमें भी उतना ही होगा। अगर दो अलग अलग तत्वों में n माइनस पी का मान समान होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोडाइफर। वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर क्या हो? समान। देखो, इसका न्यूट्रॉन निकालिएगा, 234 में से 90 गया कितना? 144। इसका प्रोटॉन निकालिएगा 90, तो n माइनस पी कीजिएगा तो 114 में से 90 गया कितना? 54। यहाँ न्यूट्रॉन निकालिएगा, 238 में से 92 गया 146। प्रोटॉन कितना? 92। इन न्यूट्रॉन n माइनस पी कीजिएगा तो यहाँ भी कितना आएगा? 54। आइसोडाइफर, देखो आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होता है? समान। एक लाइन की अगर हम बात करें, चला जी, समस्थानिक। समस्थानिक में क्या क्या समान? प्रोटॉन परमाणु संख्या, परमाणु, प्रोटॉन और परमाणु संख्या समान की अलग अलग। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग ना। समस्थानिक में प्रोटॉन और परमाणु संख्या समान, और न्यूट्रॉन क्या? न्यूट्रॉन क्या? अलग अलग। उसके बाद है संभारिक। संभारिक की अगर हम बात करें, चला जी, तो संभारिक में अगर हम बात करें तो n प्लस पी का मान समान की अलग अलग। समान। अब परमाणु भार तो समान होबे न करेगा, बोलो न रे। और उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान, सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन समान। और उसके बाद एगो पढ़े हम लोग आइसोडाइफर। क्या पढ़े? चला, आइसोडाइफर, जिसमें n माइनस पी का मान क्या होता है? n माइनस पी का मान क्या होता है? समान। आइसोडाइफर n माइनस पी का मान समान। आइसोडाइफर बोले तो n माइनस पी का मान समान, यही मामला है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या समान, न्यूट्रॉन अलग अलग। संभारिक में n प्लस पी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मान क्या? समान। परमाणु भार भी समान। आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर जो है वो क्या? समान। सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन समान, सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान। बोलो हाँ। कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए, कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के लिए, यूरेनियम 235 नाभिकीय रिएक्टर में, आर्सेनिक 74 ब्रेन ट्यूमर, सोडियम 24 रक्त का थक्का, आयरन 24 एनीमिया, आयोडीन 131 क्या? घेघा। सही है। अब अणु। अणु, अणु समझते हो ना? यौगिक के सूक्ष्मतम कणों को क्या कहते हैं? अणु। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, अयौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। अणु शब्द की खोज किया था विलियम ओस्टवाल्ड ने। किसने किया था? ये अणु शब्द का परिचय विलियम ओस्टवाल्ड द्वारा 1986 ईस्वी में दिया गया। यह यौगिक का सूक्ष्मतम
कण अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? अब पदार्थ का सबसे छोटा कण भी कौन है? अणु की परमाणु? अणु। एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी मतलब चला दोनों समान, एच एच एन एन ओ ओ। विषमांगी मतलब दोनों अलग अलग, एच ओ एन ए सी एल एन एच फोर सी एल। सब अलग अलग रहेगा तो क्या होगा? विषमांगी। और सब समान रहेगा तो क्या होगा? समांगी। एक समान अणु से बनता है समांगी, और असमान अणु से बनता है क्या? विषमांगी ना। किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं, पहले ही बता दिए। अरे बोलो ना, परमाणुकता किसको कहते हैं? अक्रिय गैस की परमाणुकता कितनी? एक। अरे अक्रिय गैस अकेले न होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन अकेले न होता है? कहते हैं अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन की एक परमाणुविक होता है। अक्रिय गैसों की परमाणुकता कितनी होती है? एक होती है। परमाणुकता अणुओं के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता। किसी अणु के परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन एक परमाणुविक की द्विपरमाणुविक? अक्रिय गैस एक परमाणुविक होता है। अक्रिय गैस क्या होता है? ये परमाणुकता एक होती है। बताओ इसकी परमाणुकता कितनी? ऑलरेडी पीछे बता दिए हैं। इसकी परमाणुकता, इसकी हीलियम अकेले हैं, नियॉन अकेले हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर किसका निर्माण करता है? अणु। जैसे H2O है चला, तो H क्या है? तत्व है। O क्या है? तत्व है। तो दो तत्व मिला तो दो परमाणु मिला ना, और दो परमाणु मिला के अणु का निर्माण किया। बोल रे, अगर कह देगा H2SO4 की परमाणुकता कितनी? कितनी? खाली जोड़ देना है, 4 1 5 और 2 7। क्लियर है? अब है हुन्स का रूल कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज में भरेंगे, और तब बच जाएगा तो क्लॉकवाइज में भरेंगे। देखो अगर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, पी का उपकक्षा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो पहले एंटी क्लॉकवाइज में भरेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझते हो ना? अगर ऐसे ऐसे चला तो क्लॉकवाइज, हाँ ऐसे ऐसे चला तो एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ। ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज? ऐसे है चला तो ऐसे ना जाएगा, तब जब बच जाएगा तब क्लॉकवाइज में भरेंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे, तब कैसे भरेंगे? क्लॉकवाइज। क्लियर है? अगर मान लो इसको हम ऐसे भरते हैं, ये सही है कि गलत है? पहले एक एक करके एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे, तब बच जाएगा तब जोड़ा लगाएंगे। बोलो हाँ। अगर मान लो तुम्हारे पास 5 गो है इलेक्ट्रॉन, 5 गो है, तुम ऐसे भरोगे। अगर तुम ऐसे भरोगे तो ये गलत है। क्या ये? अगर 5 गो इलेक्ट्रॉन है ना तो तुमको ऐसे भरना पड़ेगा। अगर मान लो पी का उपकक्षा है तो तुमको एक एक करके पहले एंटी क्लॉकवाइज भरना होगा, और तब क्लॉकवाइज में क्या करना होगा? जोड़ा लगाना। बोलो रे, ये कौन बोला था? हुंड। उपकक्षा में, एसपीडीएफ उपकक्षा न है। उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के भरने के बारे में किसने बताया था? हुंड ने। कहते हैं समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में, जैसे पी का समान ऊर्जा स्तर है, ये तीनों पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर उसका जोड़ा बनता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी के सुई के विपरीत में भरता है, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर घड़ी के सुई के दिशा में भरता है। देखो ये सही है कि गलत है? पहले एक एक एंटी क्लॉकवाइज में, तब क्लॉकवाइज में। सही है ना? ये गलत है? तो पहले एंटी क्लॉकवाइज में एक एक करके भरेंगे, तब जोड़ा लगाएंगे किसमें? क्लॉकवाइज में। क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? पहला
एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा, अरे छोटा देखियो गलत बोलता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। आज चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। देखो, पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मुख्य क्वांटम संख्या की अगर हम बात करें, मुख्य क्वांटम संख्या को किससे डिनोट करते हैं? एन से। बोलन रे, किससे डिनोट करते हैं? इसका वैल्यू होता है, अगर मुख्य ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे समझो, मुख्य क्वांटम संख्या जो है ये कक्षा को बताता है, ये उपकक्षा को बताता है, आई कक्षक को बताता है, आई कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। इतने पूछेगा, बाकी सब बकवास। आपको कहेगा क्वांटम संख्या क्या है, तो क्वांटम संख्या कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है। कौन कौन? क्वांटम संख्या। और अगर हम बात करें मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। बोलो हाँ। अब मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा को, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकक्षा को, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को। अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? कक्षक में ना। आज चक्रण क्वांटम संख्या कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को। बोलो हाँ। कहता है क्वांटम संख्या वैसी संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल यानी कक्षा की संख्या, सबसेल यानी उपकक्षा की संख्या, सेल या सबसेल के आकार, शेल या सबसेल की स्थिति और उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बतलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटम संख्या कहलाता है। क्वांटम संख्या कितने हैं? चार। कौन कौन? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम। मुख्य क्वांटम संख्या, कौन क्वांटम संख्या चला? देखो, मुख्य क्वांटम संख्या को एन से डिनोट करते हैं। एन कक्षा को बताता है। कक्षा की संख्या कभी जीरो होगी क्या? कक्षा या तो एक होगा तो दो होगा, ना तो तीन होगा, ना तो चार। कक्षा की संख्या एक, दो, तीन, चार से डिनोट किया जाता है। और ये कभी फ्रैक्शन में होगा क्या? कक्षा की संख्या या तो एक होगी, ना तो दो होगी, ना तो तीन, ना तो चार। और ये जीरो कभी नहीं हो सकती। कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम में सेल यानी कक्षा की संख्या एवं उसके आकार को बताता है, उसे प्रिंसिपल मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे डिनोट करते हैं? एन से। और डिनोट करते हैं इसलिए एन बराबर क्या होता है? एक, दो, तीन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य, क्योंकि कक्षा की संख्या कभी जीरो होगी। दिगंशी क्वांटम संख्या, कौन क्वांटम संख्या? इसको चला जी एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसका मान होता है 0 to n-1, 0 to n-1। अब बताओ, n का मान अगर हम यहां पर लेते हैं, n का मान अगर हम लेते हैं, इसी फॉर्मूले से चलते हैं, n बराबर 1 लेते हैं, तो l का मान क्या हो जाएगा? 0 to, यहाँ 1 लेंगे तो 1 - 1 कितना? तो 0 to 0 जीरो है ना होगा। n का मान कितना लेते हैं फिर? l जो है वो n पर डिपेंड करता है, तो l n का मान लेते हैं दो। दो तो l का मान बताओ कितना हो जाएगा? 0 to, दो में से एक गया, एक ना। इसी तरह n का मान 3 लेते हैं, l बराबर हो जाएगा 0 to 3 - 1, 2 हो जाएगा। दिगंशी क्वांटम संख्या किसको दिखाता है? कक्षा को कि उपकक्षा को? किसको दर्शाता है? कहता है वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम में सबसेल, सबसेल बोले तो उपकक्षा ना, सेल हो गया कक्षा, सबसेल हो गया उपकक्षा, की संख्या एवं उसके आकार को बताता है। एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? और एल बराबर होता है 0 to n-1।
n का मान 1 रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। n का मान 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो l का मान कितना हो जाएगा 0 2 2 माइनस 1 1 0 यार 1 हो जाएगा। उसी तरह n का मान 3 रखोगे तो 0 2 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 0 1 2 हो जाएगा। बट इसको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। m का वैल्यू होता है -L2 प्लस L। क्या होता है वैल्यू, अगर L का मान 1 लेंगे तो m का वैल्यू होगा -1 2 प्लस 1, और L का मान 2 लेंगे तो L का मान अगर 2 लेते हैं तो m का मान क्या होगा -2 से +2 ना। कहते हैं चिला जी चुंबकीय क्वांटम, इस क्वांटम संख्या से जो किसी एटम के अंतर्गत सेल या सबसेल की स्थिति को बताता है उसे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहते हैं। खास करके ये कक्षक को बताता है, इसे m से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू m बराबर होता है -L2L। L का मान 1 लेंगे तो m का मान -1 2 1 होगा, बीच में 0 आ जाएगा। L का मान 2 लेंगे तो ये हो जाएगा -2 से +2, यानी -2 -1 0 1 और 2। और लास्ट वन है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में बैठा हुआ है, तो कक्षक में बैठा हुआ है तो एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज को अगर हम +½ लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हमको क्या लेना होगा -½ लेना होगा। यानी एक ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो 2 स्थितियां हैं वो दोनों अलग अलग होगी, एक +½ तो दूसरा -½ कहता है चक्रण वैसी क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसको हम +½ और -½ से दर्शाते हैं। अब देखो पॉली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है। अगर मान लो ई दोनों का n का मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या समान है, दिगंशी क्वांटम संख्या भी समान है, चुंबकीय क्वांटम संख्या भी समान है। देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन के लिए, एगो ई इलेक्ट्रॉन के लिए, एगो ई इलेक्ट्रॉन के लिए, तीनों वैल्यू समान है। लेकिन बताओ चक्रण क्वांटम संख्या, इसके लिए तो +½ हो जाएगा, इसके लिए -½ होगा। ये कहता है किसी भी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होगा। 3 अगर समान हो भी जाएगा तो चौथा समान, क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या है क्लॉकवाइज। कहते हैं इस नियम के अनुसार किसी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का चौथा क्वांटम नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा कि सेम होगा, अलग अलग होगा। यानी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगा। अब देखो चला एक बार फिर से हम बताते हैं क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर कक्षा, उपकक्षा, कक्षक, कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ये कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार। 4 प्रकार में कौन कौन है, मुख्य है, दिगंशी, चुंबकीय, चक्रण। मुख्य कक्षा को, ये उपकक्षा को, ये कक्षक को, और ये कक्षक में इलेक्ट्रॉन। चक्रण क्वांटम संख्या जो है एकदम हर हाल में अलग अलग होगा, एक का +½ होगा तो दूसरे का -½ ठीक है। और मुख्य क्वांटम संख्या की अगर हम बात करें तो n का मान, n से डिनोट करें 1 2 3 4, ये कभी भी 0 और ना ही फ्रैक्शन में होगा, क्योंकि कक्षा की संख्या कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। कक्षा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। क्लियर है। अब परमाणुकता हमने आपको कहा था कि अगर अकेले है जैसे अक्रिय गैस है, हीलियम है, नियॉन है, एटसेट्रा एटसेट्रा है, अक्रिय गैस की परमाणुकता कितनी होती है, 1 होती है। अगर परमाणुकता की बात करें तो एक होता अणु भी 2 प्रकार का होता है, एगो सम अणु होता है, एगो विषम अणु होता है। सम अणु होगा जब दोनों एक ही होगा तो सम अणु, दोनों अलग अलग होगा तो विषम। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। परमाणुओं से ही अणु का निर्माण होता है। चूंकि H2O की अगर आप बात कीजिएगा तो H भी तत्व है, O भी तत्व है, तो ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु है, दोनों मिलकर क्या बना दिया, अणु बना दिया, यौगिक बना दिया। यौगिक बना दिया तो अणु बना दिया। और छोटा कौन है, परमाणु की अणु, तो अणु कौन छोटा है, कौन छोटा है, अणु छोटा होता है, जबकि परमाणु क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें लेकिन डाउट होगा कि सर अणु कैसे छोटा होगा, अणु को तो बड़ा होना चाहिए, बड़ा नहीं होता। इसमें चला जब ये एक दूसरे से जुड़ता है ना तो अपने बॉन्ड को और तोड़ देता है, जिसके कारण ये और छोटा हो जाता है। तो कहते हैं परमाणुकता गिन लीजिएगा, एटॉमिसिटी बताइए, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी, अरे H2 है, इसकी परमाणुकता कितनी, 2 ना। ओजोन की परमाणुकता कितनी, 3 होती है। और अक्रिय गैस की परमाणुकता 1। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के, 4। मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। सही है।
और एक कक्षा को, एक उपकक्षा को, एक कक्षक को, एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को। सही है ना? बोलो न रे। और हुंड का नियम क्या कहता है? पहले इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में भरेगा, आज तब इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? क्लॉकवाइज। जैसे एक एग्जांपल देंगे, अगर हम हुंड रूल के हिसाब से सही है, के हिसाब से क्या है, चला सही है। पहला, इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। बताओ कौन सही है? ऑनलाइन वालों बताइए कौन सही है। पहला, बेटा दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। हम बोले थे एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा? क्लॉकवाइज। बताइए कौन सही है? तेरी नजरों ने दिल का किया ये असर। बोलो व्हाट इज आंसर? फोर्थ इज आंसर। ई भी, ई तो गलती है, ई छोड़ दिया है इसको। पहले एक एक करके भरना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज में। इसमें 3 को भर दिया, इसमें दोनों एंटी क्लॉकवाइज में। बोलो न रे। हुंड के हिसाब से पहले एक एक करके एंटी क्लॉकवाइज में भरेगा, तब किस में भरेगा? क्लॉकवाइज। क्लियर है? आई चैप्टर के क्वेश्चन में चला कोई दम नहीं है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट। एक मिनट, एक मिनट, होल्ड डाउन। सबको पता है टेस्ट के बारे में? जो बच्चे नए हैं वो सुन लीजिए। बीएसएससी का टेस्ट हमारे ऑफलाइन सेंटर पे शनिवार और रविवार होता है शाम के 6 बजे, जिसका डिस्कशन यूट्यूब पर 9:15 में होता है। क्लियर है? बोलो न रे। कब कब होता है? शनिवार और रविवार। कितना बजे? 6 बजे टेस्ट होता है शाम में, और 9:15 में डिस्कशन। और एएलपी का टेस्ट तो पता ही है, कल और परसों सबको सब टेस्ट के बारे में पता है। इस सप्ताह रीजनिंग का, जीके का, मैथ का, तीनों का टेस्ट होना है। क्लियर है? और आज की रात फिर हम आएंगे 15 क्वेश्चन लेकर के। आप लोग आज पढ़े थे? रात में पढ़े थे? कितने लोग पढ़े थे? कैसा लगा क्लास? क्वेश्चन ठीक नहीं था? आज भी आपको वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा। 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी का मिलेगा। अगर समय मिले तो जरूर आइएगा। वेलकम है आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या चीज? पीडीएफ? अभी क्वेश्चन सेलेक्ट ही नहीं हुआ, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। रात में 10:30 बजे, 10:30 में।